ट्रेडिंग एज अ करियर। वेल, जितने लोग भी ट्रेड करते हैं उन सबके मन में कभी ना कभी क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि ट्रेडिंग एज अ करियर कैसा है। आना भी चाहिए, मेरे को भी आया था एक टाइम पे। तो आज मैं इस टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी या तो स्टडी कर रहे होंगे, स्कूल में होंगे, कॉलेजेस में होंगे, या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। अब वो कंफ्यूज कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए या ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनका बिजनेस होगा। आप में से ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो जॉब करते हैं और अब अपना करियर ट्रेडिंग में बनाना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनकी फैमिली है, या फिर आप अपने फैमिली के सोल ब्रेड अर्नर हो, आपको ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है। तो इन सभी केसेस को कंसिडर करते हुए मैं आप लोगों के लिए आज एक ट्रेडिंग का रोड मैप बनाने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मुझे डीएम करते हैं कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी कैसे शुरू की, क्या आपने कभी जॉब की या फिर आपने डायरेक्ट ट्रेडिंग स्टार्ट की। तो मेरी ट्रेडिंग जर्नी बाकी लोगों से बहुत अलग है। वेल, इसके बारे में डिटेल में कभी और बात करूंगा, बट इन शॉर्ट मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी 2020 में स्टार्ट की थी, कोविड के टाइम पे। तब मैं सेकेंड ईयर में था कॉलेज के। एक्चुअली मैंने और विशाल ने, जो मेरा भाई है, हम दोनों ने मिलके शुरुआत की थी ट्रेडिंग की 2020 में। एंड उस टाइम मैं कॉलेज में था और ज़्यादा कुछ था नहीं करने को, कोविड हो गया था, एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ ऑनलाइन होते थे, तो मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम था ट्रेडिंग सीखने के लिए, और कोई ऐसा फैमिली प्रेशर भी नहीं था। साथ में विशाल उस टाइम पे जॉब कर रहा था। तो स्टार्टिंग में जब हमने किया तो हमने बहुत बड़ी कैपिटल डिप्लॉय नहीं की थी मार्केट में। वी वर अवेयर ऑफ दैट कि स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल डालनी है, कैसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता थी। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी, एंड इट टुक मी 2 years टू बिकम प्रॉफिटेबल। बट इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट इन शॉर्ट, मैंने जॉब नहीं की है, विशाल ने जॉब की है। बट अभी बात आप लोगों की करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा जो लोग स्टडी करते हैं। इसमें भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो स्कूल में हैं। मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं 13-14 साल के बच्चों के, जो कहते हैं कि हमें ट्रेडिंग सीखनी है और हमें इसी में करियर बनाना है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है। फर्स्टली, 18 साल तक तो आप लीगली अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकते हो, तो ट्रेडिंग आपको क्यों करनी है। मतलब ठीक है यार, नॉलेज आप लो, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। आप इन्वेस्टमेंट सीखो, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आप सीखो। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है। आपको ये हमेशा बाकी लोगों से एक स्टेप आगे ही रखेगा। तो आप 18 साल तक, इन माय ओपिनियन, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप 18 साल से पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको कोई और करियर नहीं चूज़ करना है, सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी है, तो आप अपने लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर लोगे। इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि आप बाकी फील्ड को कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाओगे। आपको एटलीस्ट 10 अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके सामने होनी चाहिए कि मेरे को ना कंटेंट क्रिएट करना है, कि मेरे को ट्रेडिंग करनी है, मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को अपनी कंपनी का खुद एक स्टार्टअप क्रिएट करना है। देयर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़। सब एक्सप्लोर करो। ये कॉलेज के टाइम पे आप इतना एक्सप्लोर कर पाओगे, स्कूल के टाइम पे बहुत, वैसे भी बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने दिखाई जाती हैं, उसमें से भी आप बस स्टिक हो रहोगे ट्रेडिंग पे। आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड स्टेप टू टेक। तो इसलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। नॉलेज लेना इज़ गुड, आप फंडामेंटल सीखिए, टेक्निकल सीखिए, दैट मेक्स सेंस, बट ट्रेडिंग ही करनी है, ये डिसीजन गलत है। और वैसे भी लीगली आप 18 साल से पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो, तो जो चीज़ वैसे ही इलीगल है तो उसको करने का क्या फ़ायदा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने स्कूल कर लिया, अब वो कंफ्यूज होते हैं कि यार मेरे को तो सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी है, मुझे कॉलेज नहीं जाना है। इन लोगों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, इट इज़ स्टिल गुड। स्टिल अगर आपको नॉलेज है, आपको सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी है, या फिर कुछ लोगों का होता है, क्योंकि अपनी कैपेबिलिटीज़ डीप डाउन सबको पता होते हैं कि कौन कितना कैपेबल है। किसी को ट्रेडिंग एक्सप्लोर करनी है या कोई और भी चीज़ एक्सप्लोर करनी है, डिस्टेंस लर्निंग इज़ ऑलवेज बेटर देन कि आप कॉलेज छोड़ दो और सिर्फ जो आपका मन चाहे वो करो। डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है, आपको सिर्फ कॉलेज में जाना होता है, अपने एग्जाम्स देने होते हैं, वहाँ पे अटेंडेंस का कोई भी इशू नहीं होता है। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात उन लोगों की करते हैं जो एक्चुअली में कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज जाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर। अगर आप बीटेक कर रहे हो, आर्किटेक्चर कर रहे हो, टोटली डिपेंड्स। तो उन लोगों के लिए ट्रेडिंग का क्या रोड मैप हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये टाइम ट्रेडिंग सीखने का बेस्ट टाइम होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि 18, 20, 21, 22 साल तक भी आप पे कोई फैमिली प्रेशर नहीं होता है, कोई आपसे ये नहीं बोलता कि मुझे पैसे कमा के दे, कोई आप पे डिपेंडेंसी नहीं होती है, तो आप एक स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग कर पाओगे। इस पीरियड में आपको जितनी ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस लेनी है आप सीख सकते हो।
अब ट्रेडिंग करने के लिए आपको दो ही चीज़ें चाहिए होती है। एक आपको चाहिए होती है टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी नॉलेज, प्राइस एक्शन क्या है, कैंडलस्टिक्स क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। ये आप यूट्यूब से फ्री में भी सीख सकते हो, अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हो, या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अपने बजट के हिसाब से कोई ट्रेडिंग कोर्स आप परचेज कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए होती है वो चाहिए होती है कैपिटल। ट्रेड करोगे किससे? कैपिटल तो आपको चाहिए। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कॉलेज स्टूडेंट्स को स्पेशली, कभी भी घर वालों का पैसा मार्केट में मत डालना। चाहे आपके घर वाले एक बार बोल दें कि मेरे से कैपिटल ले, मत करना। इससे बेटर है कि आप या फ्रीलांसिंग करो या कोई इस कॉलेज में इंटर्नशिप करो, आपको स्टाइपेंड मिलेगा। आपकी इससे आपके दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो है आपकी ट्रेडिंग कैपिटल तैयार हो रही है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि वो ट्रेडिंग की तरफ करते रहते हैं 1 साल 2 साल, उसके बाद उनका मन चेंज हो जाता है कि मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो आपकी दोनों चीज़ें तैयार हो रही है, आपकी ट्रेडिंग कैपिटल भी तैयार हो रही है, आपका वर्क एक्सपीरियंस भी तैयार हो रहा है। आपके पास हमेशा ये ऑप्शन रहेगा कि आगे जाके अगर मुझे कोई और चीज़ करनी पड़े तो उसका वर्क एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और ये आपको हमेशा एडवांटेज ही देगा। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो कॉलेज में। ठीक है, एक्टिवली ट्रेड नहीं कर पाओगे, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन जब भी आपको टाइम मिला आप कर सकते हो। कभी आपको हॉलीडेज़ लेनी है, कभी कुछ करना है, या फिर कभी आपको बंक्स हो जाते हैं कॉलेज में कभी कभी, या जो भी चीज़ है, आई डोंट नो, हर कॉलेज का अलग हिसाब होता है, आप उस टाइम ट्रेड कर सकते हो। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम बात उन लोगों की करते हैं जिनकी ग्रेजुएशन हो गई, अब वो कन्फ्यूज़ है कि उनको ट्रेडिंग करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए, या क्या करना चाहिए। पहले ना, ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, मैंने मोर देन 650 लोगों को ट्रेडिंग की कोचिंग दी है। अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं, जिन लोगों के पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होता है वो ट्रेडिंग में हमेशा आउट परफॉर्म करते हैं कंपैरेटिवली बाकी लोगों से। तो अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, कि आपके पास रेगुलर इनकम आती रह रही है, चाहे कम हो, आप हमेशा ट्रेडिंग में अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, आपकी ट्रेडिंग पे एक बार के लिए डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मान लो कि केस नंबर 1, ठीक है, मैं यहाँ पे दो केसेस लेता हूँ। एक लड़का वो है जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, अब उसको लगता है कि यार मेरे को ना ट्रेडिंग करनी है, पहले ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस ज़ीरो है, अब मैं ट्रेडिंग करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। रॉन्ग अप्रोच। अब वहीं एक दूसरा लड़का है जिसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, लेकिन उसको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है 2 साल का, 3 साल का, या 1 साल का, डिपेंड्स, 2 साल लेके चलते हैं एक बार। अब वो लड़का ये सोच रहा है कि मुझे जॉब करनी चाहिए, ट्रेडिंग को ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि 2 साल तो मैं ट्रेडिंग में दे ही चुका हूँ। इस केस में आप फिर भी अपना रिस्क ले सकते हो, आप जॉब छोड़ के ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने 2 साल मार्केट को दे दिए हैं। अब यहाँ पे अगर आप 1 साल 2 साल जॉब करोगे और ट्रेडिंग नहीं करोगे, तो आपको वो 2 साल का जो बेनिफिट है वो आगे जाके नहीं मिलेगा, आपको वापस से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपने कंटिन्यूसली 2 साल मार्केट को दे दिए, चाहे आप प्रॉफिटेबल नहीं है, आप ये रिस्क लो। आप ये रिस्क ले सकते हो क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क है। या फिर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ ट्रेडिंग ही करो, मतलब ठीक है, आप अपनी मेन जॉब छोड़ सकते हो, आप हो सकते हैं नाइट शिफ्ट कर लो, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा केस, के आपके पास कोई स्किल है, कोई आपको एडिटिंग आती है, कोई आप डिजिटल मार्केटिंग की एड्स करते हो, कुछ भी करते हो, आप फ्रीलैंसिंग करके पैसा कमा सकते हो। यहाँ से आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम रहेगी, उसके साथ आप स्टेबली ट्रेडिंग कर सकते हो। या फिर एक बेस्ट केस तो मैं आपको ये बोलूँगा, कुछ लोग इतने फॉर्चुनेट होते हैं कि उनकी जॉब टाइमिंग्स होती हैं 11 बजे, 11:30 बजे, उन लोगों के लिए ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसका रीज़न ये, आपको एक तो ऑफिस से इनकम आ रही है, आप स्टार्टिंग के 1 घंटे 2 घंटे मार्केट को दे सकते हो। मार्केट को आप दे सकते हो, मैं मानता हूँ कि पूरा दिन मार्केट, वैसे तो आइडियल यही होता है कि आप मार्केट में पूरा एक्सप्लोर करो, मार्केट का फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, फिर डिसाइड करो कि आपको कौन से हाफ में ट्रेड करना है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कंपल्शन है कि आप नहीं दे पा रहे हो, ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी होती हैं जो सिर्फ 9:15 पे मार्केट जैसा शुरू होता है और 11 बजे के बीच वो ट्रेड करके बंद कर देते हैं। मेरी पर्टिकुलर ऐसी स्ट्रैटेजी है जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। ज़्यादातर मैं 11 बजे ट्रेड करके डन कर देता हूँ, ज़्यादातर, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, बट ऐसे भी ट्रेडर्स होते हैं जो फर्स्ट हाफ में ट्रेड करते हैं। ये अगर आप कर सकते हो, थोड़ा सा एडजस्ट करके अगर आप अपनी टाइमिंग्स कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखो, एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। अगर आप बिल्कुल घर पे बैठे रहोगे कि यार मेरे को बैठे बैठे ट्रेडर बनना है एंड कोई मैजिक हो जाएगा, समथिंग नहीं होने वाला है। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। अगर आपकी टाइमिंग्स मैच हो रही हैं, बिल्कुल नहीं दे पाते हो, आप नाइट शिफ्ट पकड़ लो। आपकी टाइमिंग्स अगर थोड़ी सी ऑफिस की वैसी हैं कि
आपका जैसे मार्केट 9:15 पे स्टार्ट होता है, आपकी जॉब टाइमिंग्स 11 बजे हैं, तो आप 11 बजे तक मार्केट को टाइम दे सकते हो। ये हमेशा से आपको एक बेनिफिट देगा। आप जॉब भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इस तरह से वो इंसान ट्रेड कर सकता है जिसको पहले ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, अब वो कंफ्यूज है उसको जॉब करनी चाहिए या ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात उन लोगों की करने वाले हैं जो फुल टाइम जॉब करते हैं, जिनको जॉब करते हुए 1 साल 2 साल 3 साल हो गए हैं, अब वो ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये पर्सन के लिए रोड मैप कैसा रहने वाला है ट्रेडिंग के लिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी लोग जॉब करते हैं उनके पास, मैं मान रहा हूँ कि आपकी जॉब 9 to 6 है, 7 है, जो भी है, मतलब आप मार्केट को टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। आपके पास टाइमिंग का इशू है, लेकिन आपके पास कैपिटल हमेशा होगी। आपके पास कैपिटल की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं पैसे तो उनके पास होंगे ही। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एकदम से जॉब क्विट करने का प्लान नहीं करना है। आप ऑफिस से आओ 7 8 9 बजे, जब भी आप बैठते हो मार्केट को थोड़ा सा टाइम दो, देखो कि आपको ट्रेडिंग के लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत है। आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, उस स्ट्रैटेजी को आप डेली ऑब्जर्व करो। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप खुद से रिसर्च करो, क्योंकि इतना टाइम आप नहीं दे पाओगे मार्केट को, आई डू अंडरस्टैंड। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक अच्छा मेंटोर अफोर्ड करो। अगेन यहाँ पे भी बहुत डीप टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि लोग अपनी सोशल मीडिया पे फेक लाइफ दिखा देते हैं एंड लोग सोचते हैं कि वो प्रॉफिटेबल है, बट ऐसा नहीं है। 90% लोग जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो ट्रेडिंग के बारे में, जो क्लब्स में पार्टीज करते हो नाचते हैं, दे आर नॉट प्रॉफिटेबल दमसेल्व्स। बट अगेन इसके बारे में बात करेंगे। बट चूज योर मेंटोर वाइसली। अफोर्ड कर सकते हो एक मेंटोर को, कोई कोर्स अफोर्ड कर सकते हो, आप वो करो, इससे आपका टाइम बच जाएगा। आपके पास कैपिटल का इशू नहीं है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को रोज ऑब्जर्व कर सकते हो कि आज मार्केट में कैसा हुआ। अगर आपको लग रहा है कि वो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही है, वेल एंड गुड, तब आप जॉब स्विच का सोच सकते हो। आपके लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए, आपको जॉब छोड़नी नहीं है, आपको जॉब स्विच करनी है। आप पहले ये ट्राई करो कि आपको कोई नाइट शिफ्ट मिल जाए, ये आपके लिए आइडियल केस है, क्योंकि इससे आपकी जॉब रहेगी और साथ साथ में आप ट्रेडिंग कर पाओगे। चाहे आपका डोमेन थोड़ा सा चेंज हो जाए, कोई भी है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, सैलरी में भी कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा, लेकिन जॉब छोड़ने से ये एनी डे बेटर ऑप्शन है कि आपको नाइट शिफ्ट मिल जाए। इससे आप जॉब भी कर पाओगे, ट्रेडिंग भी हो पाएगा। या फिर नहीं होते तो आपके पास ऑप्शन बचता है फ्रीलांसिंग का। एडिटिंग आती है, कोई भी आपकी स्किल है, आप किसी और के लिए काम करो, आपके फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स आ रहेंगे। या फिर मैं आपको ऐसा बोलूँगा, आप जॉब स्विच कर लो। ऐसी जॉब स्विच करो जहाँ पे आपके टाइमिंग्स थोड़े से लेट हो, मतलब जैसे 9 बजे आपकी, मैं मानता हूँ कि आपका ऑफिस है, तो 9 के बजाय वो 11 बजे 11:30 बजे हो। ऐसा अगर किसी के लिए हो जाए तो ये बेस्ट सिनेरियो है जॉब वाले पर्सन के लिए। चाहे किसी भी तरह का पर्सन हो, आप सोल ब्रेड अर्नर हो, जो भी, अगर आपको ऐसी जॉब मिल रही जहाँ के स्टार्टिंग आवर्स, जहाँ पे जॉब स्टार्ट होने के आवर्स 11 बजे 12 बजे हैं, या वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो आप, वर्क फ्रॉम होम इज़ अ गुड ऑप्शन, वहाँ पे यूजुअली मैनेज हो जाती है चीज़ें, तो आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जॉब तब आइडियली आपको छोड़नी चाहिए। अब मैं आपको अपना केस बता रहा हूँ कि अगर मैं अभी जॉब कर रहा होता, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती, मेरे को ट्रेडिंग ही सीखनी है, तो मैं एक ऐसी जॉब देखूंगा जिसके वर्किंग आवर्स 11 बजे से स्टार्ट होते हो, 11:30 या 11 बजे के बाद स्टार्ट होते हो। इससे मैं मार्केट को उसके फर्स्ट हाफ में ऑब्जर्व कर पाऊंगा, साथ में मेरी जॉब भी चल रही है, तो मेरी ट्रेडिंग से डिपेंडेंसी हट गई है। अब मेरे पास जॉब से पैसे आ रहे हैं, मैं ट्रेडिंग पे अपना फोकस कर पाऊंगा। ये आइडियल केस है। इन केस ये नहीं हो पाता है, उसके बाद आपको क्या देखना चाहिए, आपको नाइट शिफ्ट देखनी चाहिए कि ठीक है, मेरा जॉब टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है, बट मैं नाइट शिफ्ट में जॉब कर सकता हूँ और सुबह ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ये आपकी सेकंड अप्रोच रहनी चाहिए। थर्ड आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए, आपको फ्रीलांसिंग की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन रहना चाहिए। अगर आप में कोई स्किल है या फिर आप कोई ऐसा काम कर सकते हो, तो बजाय जॉब छोड़ना कभी भी एक प्रूडेंट स्टेप नहीं है ट्रेडिंग के लिए कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। मैं मानता हूँ आपके पास जॉब के एक्सपीरियंस है, आपके पास कैपिटल है, बट स्टिल जॉब एकदम से छोड़ना आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाल देगा साइकोलॉजिकली, चाहे आपके पास कितने भी पैसे हैं, करोड़ रुपए आपके बैंक में। तो इस तरह से एक जॉब के पर्सन को ट्रेडिंग को अप्रोच करना चाहिए, ये एक राइट वे है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए अपनी जॉब क्विट नहीं करी है, लेकिन जैसे 9 बजे से उनकी पहले टाइमिंग्स होती थी, उन्होंने कोई सेम डोमेन में ऐसी जॉब देखी जिसके वर्किंग आवर्स 11 बजे 11:30 बजे 12 बजे 1 बजे स्टार्ट होते हैं। उनके लिए ये चीज़ बेस्ट परफॉर्म करती है। पूरा जॉब भी कर रहे हैं, उसके पहले वो अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये बेस्ट रहेगा एक जॉब वाले के लिए मेरे अकॉर्डिंग, और आपको ऐसा करना भी चाहिए। जॉब छोड़ना एक अच्छा स्टेप नहीं है। जब आपको लगे कि ट्रेडिंग से आपकी रेगुलर इनकम आ रही है, आपने 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर कंटिन्यूसली प्रॉफिट में बुक किया है, उस केस में आप जॉब छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बिल्कुल ऐसे जॉब छोड़ देना कि यार मुझे ट्रेडिंग ही करनी है, नॉट अ गुड स्टेप। अब हम इससे भी थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात उन लोगों की करने वाले हैं जो फैमिली मैन होते हैं, फैमिली पर्सन होते हैं, जिन पे पूरी डिपेंडेंसी होती है फैमिली की। अब इसमें भी दो
पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। मैं एक मैरिड पर्सन की बात कर रहा हूँ। पहला केस वो है जिसमें दोनों पार्टनर्स अर्न करने वाले हैं, हस्बैंड भी अर्न करता है, वाइफ भी अर्न करती है। दूसरे केस के बारे में बात करूंगा जिसमें सिर्फ हस्बैंड या फिर एक वाइफ अर्न करती है जिसे ट्रेडिंग सीखनी है। पहले केस के बारे में बात करते हैं जिसमें दोनों अर्न करते हैं। मैं मानता हूँ कि मैरिज हो गई है और दोनों अर्न कर रहे हैं, आपकी एज 29, 30, 31, 32 होगी, राइट। इस एज में मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने जॉब करके इनफ मनी कलेक्ट कर ली होगी। एंड अगर एक पर्सन जॉब छोड़ भी देता है तो दूसरा पर्सन अर्न कर रहा है, आपके पास एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस होगा। अगर इन केस आपको लगता है ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू योर वर्क, राइट। तो आपको किस तरह से अप्रोच करनी चाहिए, पहली चीज तो मैं आपको यही बोलूंगा। तो आपको क्या करना चाहिए, जॉब छोड़ना इज ओके, मतलब अगर आप छोड़ना चाहो आप छोड़ सकते हो। आई कंसिडर अगर आपके पास इनफ सेविंग्स हैं और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी मेंशन करी। लेकिन इससे स्टिल बेटर ऑप्शन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने जॉब टाइमिंग्स को स्विच करवा दो, किसी दूसरी कंपनी में जाओ जहाँ के वर्किंग आवर्स 11 साढ़े 11 बजे स्टार्ट होते हैं। आप स्टार्टिंग का हाफ मार्केट को दे पाओगे एंड दैट विल बी इनफ। दूसरे केस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको जॉब छोड़नी है, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी डील है। आप 1 साल 2 साल मार्केट को आराम से दे सकते हो, आपका पार्टनर अर्न कर रहा है, आपके पास सेविंग्स है, नॉट अ बिग डील। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड केस के बारे में जिसमें आप सोल ब्रेड अर्नर हो अपनी फैमिली की। इस केस में पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच के ट्रेडिंग में आते हैं कि मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर जो भी है ये मैं ट्रेडिंग से सॉल्व कर लूँगा। ये बहुत ही गलत अप्रोच है ट्रेडिंग के लिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जॉब तो किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपने जॉब छोड़ दिया आपकी पूरी डिपेंडेंसी ट्रेडिंग पे आ जाएगी, ना सिर्फ आपकी, आपकी पूरी फैमिली की भी। तो आपके लिए बेस्ट सीन यही है, आप जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपकी जॉब शिफ्ट हो जाती है, मैं मान रहा हूँ आपकी सैलरी अच्छी हो सकती है, आपकी सेविंग्स होंगी, दैट सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, बट स्टिल एकदम से जॉब छोड़ना आपके ऊपर इतना प्रेशर डालेगा कि आप पीसफुल ट्रेडिंग कभी कर ही नहीं पाओगे। तो आपके लिए आइडियल केस क्या है, सबसे पहले अपने जॉब के टाइमिंग्स आप स्विच करो कि कोई ऐसी जॉब ढूंढ सकते हो जो 9 बजे ना हट के 11 बजे साढ़े 11 बजे स्टार्ट हो रही हो। ये नहीं होता है नाइट शिफ्ट पकड़ो, ये भी नहीं हो रहा है फ्रीलांसिंग करो, लेकिन आपके पास एक हमेशा सोर्स ऑफ इनकम रहना चाहिए। आपको ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं वो बूस्ट हमेशा देगा, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग से डिपेंडेंसी हट गई है। तो मैंने यहाँ पे हर तरीके के केसेस को कवर कर दे कि कोई भी पर्सन जिसको ट्रेडिंग सीखनी है उसे कैसे अप्रोच कर सकता है। अगर मैं स्कूल में होता, कॉलेज में होता, जॉब कर रहा होता या फिर मैरिड होता, मैं ट्रेडिंग को इसी तरह से अप्रोच करता। गाइस, वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ट्रेडिंग लुक्स वेरी लग्जेरियस, की कोई क्लब्स में जाके डांस कर रहा है, बाय सेल के बटन दबा रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं। इसका ट्रेडिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। सोशल मीडिया के किसी भी इन्फ्लुएंसर से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होने का। इस ट्रेडिंग में ऐसा काम नहीं होता है। आपको इट टेक्स ईयर्स टू बिकम प्रॉफिटेबल, ईयर्स। आपको लिटरली हर मार्केट कंडीशन में अपनी स्ट्रैटेजी फिट करके देखनी होगी कि यार इस मार्केट कंडीशन में मेरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। अब यहाँ से मार्केट क्रैश हो गया तो मैं उस पर्टिकुलर टाइम में अपनी कैसे स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूंगा, साइडवेज मार्केट में मैं अपनी स्ट्रैटेजी कैसे डिप्लॉय करूंगा। आपको सभी फेजेस में ट्रेड करना है, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो कि आप हर मार्केट कंडीशन को सर्वाइव कर जाओ। इसके लिए आपको टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, बहुत डिसिप्लिन लगता है। सोशल मीडिया से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस मत हो। एंड इसके लिए आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए, राइट। आप मनी से कुछ नहीं होता है। आपकी ऐसा नहीं कि आप करोड़ रुपए डाल के रख दो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, नहीं भाई। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिए आपको कोई जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, बट आप एक वॉरियर लाइक स्पिरिट होनी चाहिए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो उसे अपने किसी ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर करो जो ट्रेडिंग में अपना करियर बनाने का सोच रहा है, ट्रेडिंग शुरुआत करने की सोच रहा है। आपको नहीं पता आप किसकी हेल्प कर दो।